जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आप लोग के लिए यूपी बोर्ड का 10वीं का अम्ल क्षार एवं लवण बताने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 1 बता चुका हूँ। मेरा यूट्यूब पर है, जीके सर 42 पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और देख लीजिए पहला वीडियो। ठीक है, चलिए हम नो बकवास नो टाइम पास। चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा बाबू। ठीक है, देखो बाबू, फॉले स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए कंटेंट एकदम 100% कह रहा हूँ कि अगर 2027 में एग्ज़ाम देंगे और यह वीडियो देख कर जाएंगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा। तो हाँ, कितना महत्वपूर्ण है। देखिए बाबू, पढ़ लीजिए। ठीक है, यही समय है पढ़ने का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो, पढ़ना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोग ये मई के महीना चल रहा है, मई का 5वां महीना चल रहा है। अगर अभी से तैयारी कर लोगे कि आप लोग का 99.99% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। केमिस्ट्री में एकदम बिल्कुल करें तुम लोग के। तब ज़माने में यह सोशल मीडिया आ गया है। हम लोग का ज़माने में 2020 में हम बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, 2020 में दिए थे, जिससे हम लोग के गाइड करने वाला कोई नहीं था। ये तो कोरोना 2019 में आया, तब से सोशल मीडिया यूट्यूब ज़्यादा चलने लगा। ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल देखेंगे। अम्ल क्या होता है बाबू? देखो, अम्ल क्या होता है? अम्ल जो होता है ना, जो खट्टा खस्ता रूस, उसी को अम्ल कहा जाता है। तो इस तरह से थोड़ी नहीं बोर्ड एग्जाम में लिखना है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से कुछ लिखना है। ठीक है, अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस जो खटमस देखे हैं, खटमस जो खट लगता है, उसी को लिटमस पात्र को लाल करते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग का जीभ एकदम कसाव हो जाता है, एकदम कसाव टाइप का हो जाता है, उसी को अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पूछेगा अगर बोर्ड एग्जाम में, अम्ल क्या है, अम्ल का परिभाषा दीजिए, अम्ल का अर्थ दीजिए। अम्ल व्हाट अम्ल अम्ल क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हेडिंग डाल के आप लोग का इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलिए इसका यह सब इफेक्ट है। ठीक है, यह इफेक्ट है, ये लिखना ही जरूरी है, तभी आप लोग का नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई बच्चे क्या गलती कर देता है, बस यह लिख देगा और बस हो जाएगा। अरे उसका इफेक्ट भी लिखो, उदाहरण लिखो, और कुछ है तो और कुछ भी लिखो। ठीक है, चलिए फटाफट और देख लेते हैं। जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन, यह जल में घुलनशील पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। यानी कि जो हम लोग खटमस खाते हैं तो वो क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन जलीय विलयन जल में घुलता है तो करता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं फटाफट। उदाहरण, इसका उदाहरण देख लीजिए। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नींबू का रस, सटिक अम्ल, यानी कि जो नींबू का रस होता है ना, नींबू का रस, वही हम लोग का अम्ल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में उदाहरण के क्या होता है? एग्जाम्पल। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। क्षार, ये क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, क्षार क्या है? क्षार क्या है? व्हाट क्षार क्षार क्या है? ठीक है, क्षार वो पदार्थ है जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिप्सम पात्र को नीला कर देते हैं। इनका स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है, यानी कि जो चिकना होता है ना, जो साफ सुथरा रहता है ना, बहुत कठोर रहता है। ये समझ लीजिए, बहुत कड़वा रहता है। ठीक है, चलिए, और ये हम लोग का जीवन में भी है, ये सब जीवन में भी है कड़वा। ठीक है, क्षार हम लोग का जीवन में भी दर्शाता है। ठीक है, साफ सुथरा देख के मत पिघल जाइएगा। लड़की हंसेगी तो फंसेगी नहीं। ठीक है, जरूरी थोड़ी नहीं है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट, इसका कुछ इफेक्ट देख लेते हैं। जलीय विलयन, यानी कि जलीय विलयन, हेडिंग में लिखेंगे जलीय विलयन। यह जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कि HO उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। क्षार, इस क्षार, जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, यानी कि जो जल में घुलनशील हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग खा देखे हैं,
मतलब खारते हैं तो वो क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। जैसे कि NaOH, ठीक है। इसका मतलब उदाहरण देख लीजिए, मतलब वही मतलब सूत्र बस लिख देना है, यानी कि इसका और सूचांक देख लेते हैं फटाफट। वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थित रंग या गंध बदल कर पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक सूचांक लिप्टसन हल्दी, यानी कि लिप्टसन हल्दी। शोषित सूचांक मिथाइन आरेजन, ठीक है। फिनोलाफेथिलीन, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट, गंधीय सूचन प्याज बिनाल, इनकी गंध अम्ल क्षार में बदल जाते हैं, यानी कि प्याज का गंध अम्लीय क्षार में बदल जाता है, ठीक है। प्याज का अगर पानी में घुलेंगे, घुलनशील करेंगे ना, तो प्याज मतलब जैसे भिंडी का मतलब क्षार होता है ना, उसी प्रकार से इसमें भी होता है, ठीक है। कभी छील कर देखिएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर, मतलब चैप्टर में क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। चैप्टर नंबर दूसरा में क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं फटाफट। चलिए, यह कहता है उदासीनीकरण, यानी कि उदासीनीकरण यानी कि जो हम लोग उदास होते हैं उसी का मतलब बारे में बताना है, ठीक है। अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो मतलब उसी को उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अम्ल प्लस क्षार, यानी कि NCl प्लस NaOH, ठीक है। यानी कि क्षार का सूत्र है NOH, ठीक है। अम्ल का सूत्र है NCl, ठीक है। और लवण का सूत्र है NaCl, ठीक है। और प्लस में जल के सभी लोग जानते हैं H2O, यानी कि मतलब 2025 में H2O, और 2025 में, हाँ 2025 में H2O का जल का सूत्र मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ठीक है भाई, बहुविकल्पी में पूछा था, ठीक है। यानी कि सूत्र भी याद करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट पीएच मापना, यानी कि पीएच मापना सीख लेते हैं फटाफट। इसी में किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। स्केल का मतलब स्केल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पीएच मान 7, यानी कि अम्लीय विलयन होता है, 7 रहेगा तो अम्लीय विलयन हो गया। और 7 मतलब बराबर 7 से मतलब कम रहेगा, नहीं सॉरी 7 से अगर ज़्यादा रहेगा तो अम्लीय विलयन कहेगा, और 7 मतलब बराबर रहेगा तो उदासीन विलयन, जैसे कि शुद्ध जल यानी कहा जाएगा, ठीक है। और 7 से कम रहेगा तो क्षारीय विलयन कहा जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट महत्वपूर्ण और उनके योग, ठीक है। साधारण नमक NaCl, यानी कि नमक का सूत्र है, ठीक है। भोजन में उपयोग, ठीक है। विरंजक चूर्ण का 100% कह रहे हैं कि 2027 में यह सूत्र आएगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, ठीक है। कपड़ों के विरंजन और पानी को कीटाणुमुक्त करने में, ठीक है। बेकिंग सोडा 2026 में आया था, अगर मतलब जो बच्चे दिए हैं तो 2026 में बेकिंग सोडा आया था, ठीक है। का खाने पकाने और एंटासिड के रूप में, ठीक है। और फटाफट ना धोने का भी सोडा, मतलब जो मतलब ये जो है ना लाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो 5 लाइन दिया है बहुत महत्वपूर्ण है। धोने का सोडा का सूत्र याद कर लीजिए, प्लास्टर एवं पेरिस 100% आया है 2026 में। अगर मतलब बोर्ड एग्जाम दिए होंगे जो छात्र जाके पूछ लीजिएगा, तो प्लास्टर एवं पेरिस आया था, जो कि प्लास्टर एवं पेरिस मतलब देख सकते हैं यहाँ पर पट्टी बनाया जाता है, इसी को प्लास्टर एवं पेरिस कहा जाता है, ठीक है। जो कि हाथ पैर टूट जाता है तो, ठीक है। हमारे जैसा मतलब बोलने का मतलब कि कोई नहीं मतलब बताएगा, ठीक है। कोई यूट्यूब नहीं बताएगा कि मतलब इस तरह से उस तरह से, क्योंकि बाबू हम खुद मतलब गलती करके मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत हज़ारों गलतियाँ करेंगे तब मतलब मंजिल तक पहुँचना है, ठीक है। और देख लेते हैं, छोड़िए वो सब बात। प्रबल अम्ल यह क्या होता है, यह अगल जो जल में धोलने यानी कि धुलने पर हाइड्रोजन में तय त्रिणों में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि देख लीजिए NCl NHO3 H2SO4, ठीक है। यह मतलब इसका सूत्र है, मतलब इसका उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। ये मतलब यहाँ प्लस लगा लीजिएगा, यहाँ प्लस, ठीक है। यह मतलब सूत्र है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट दुर्बल अम्ल। ये दुर्बल अम्ल क्या होता है, यह वे अम्ल जो जल में घुलने जाने पर भी तय
त्रिणायनों कहलाते हैं और आंशिकी रूप से विभाजित हो जाते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में आप लोग स्क्रीनशॉट मतलब फटाफट मार लीजिएगा क्योंकि लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। परवल क्षार, ठीक है, ये क्षार जो जल में घोले जाने पर तय तथा घन आयतनों में पूर्वतया वियोजित हो जाते हैं तो प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण NaOH देख लेते हैं, KOH देख लेते हैं फटाफट। चलिए, दुर्बल क्षार, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर जीरो मतलब मापन तथा त्रिणयों में अधिक आंशिक रूप से विभाजित हो जाते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं फटाफट। कास्टिंग सोडा बनाने की विधि, उसके उपयोग, यह 100% मतलब आएगा बाबू। ठीक है, 2027 में 100% लिख लीजिए। यहाँ इस स्टाम्प पेपर ले आइए, हम लिख देंगे, नहीं तो नहीं आएगा तो फांसी लगा दीजिएगा, या फांसी क्या लगाएंगे, मेरे चैनल को डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, यही बस मैं कह सकता हूँ। ये कास्टिंग सोडा बनाने का विधि 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बोलने में समर्थ बोले रहा हूँ। ठीक है, अणु सूत्र NaOH। ठीक है, बनाने की विधि यानी कि इसका बनाने की विधि देख लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो अपघटन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कि उपयोग देख लेते हैं। साबुन तथा अपमर्जक बनाने में, यह मतलब 2020 में जब हम एग्जाम दिए थे तो साबुन अपमर्जक का सूत्र आया था। ठीक है, ये मतलब साबुन क्या होता है, अपमर्जक यानी कि सर्फ, जो सर्फ होता है ना, इसमें अंतर पूछता है। ठीक है, साबुन और तथा अपमर्जक में अंतर बताइए, ये मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मतलब 50-50 चांस है। ठीक है, 50-50 चांस है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। कृत्रिम वस्त्र, रेशम, कागज, निर्मल तेल, शोधन तथा रंजनों में करते हैं। कृत्रिम मतलब जानते हो क्या होता है? कृत्रिम जो स्वयं हम लोग बनाते हैं, जो रेशम बनाते हैं, हम लोग उत्पन्न करते हैं, उसी को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण है। ये आप मतलब क्वेश्चन देख ही के पता चल जाएगा तो आएगा कि नहीं आएगा। मतलब जो क्वेश्चन लाए हैं ना, ये 100% आता ही आता है। ठीक है, ये इसमें लिखना है। रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरीन हाइपोक्लोराइट। ठीक है, अणु सूत्र इसका देख लेते हैं। CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, बनाने की विधि, इससे शुष्क बूझे भुनने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से ये मतलब बनाने नहीं है, बनाने हैं। ठीक है, बनाने हैं, उसी को मतलब कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बनाया जाता है। उदाहरण में देख लेते हैं। CA मतलब उदाहरण स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये उदाहरण में स्क्रीनशॉट मार के याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं फटाफट। अम्ल, क्षार एवं लवण, तीन के भौतिक गुण एवं उनका अंतर, यानी कि इसका अंतर देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। भौतिक गुण मतलब इसमें भौतिक गुण है, और अम्ल है, क्षार है, लवण है, अंतर है, यानी कि मतलब अंतर है। ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मतलब खुद नहीं बताऊंगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 100 क्या मतलब 400 500% ये मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, फटाफट देख लीजिए। रूप, स्टेट, रंग यानी कि कलर, गंध यानी कि ओडोर्स। ठीक है, स्वाद यानी कि टेस्ट देख सकते हैं। स्पष्ट, फील यानी कि घुलनशील देख लेते हैं। विद्युत चालकता देख लेते हैं। निष्कर्ष इसका देख लीजिए फटाफट। निष्कर्ष हम चलिए खुद बता दे रहे हैं। ठीक है, अम्ल खट्टे तथा तीखे गंध वाले, क्षार कड़वे व फिनसलयुक्त तथा लवण मुख्यतः ठोस एवं नमकीन स्वाद वाले होते हैं। ठीक है, उदाहरण में देख सकते हैं। अम्ल, क्षार, लवण। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक एवं उनके गुण, यह भी मतलब 500% मतलब आप लिख लीजिएगा। मतलब आएगा ही आएगा। बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक का नाम यानी कि रासायनिक का नाम। अगर आप मतलब UPSC या मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे ना, तो ये मतलब महत्वपूर्ण है। ये मतलब ऊपर में जो मतलब यह बताए हैं
और ये जो बता रहे हैं ये बहुत मतलब अगर कंपटीशन देने जाएंगे तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। और आप लोग का भी मतलब आधा 1 घंटा की वीडियो बनाएंगे ना कोई, तो आप लोग देखते नहीं, तनी वो देखते हैं स्किप करके भाग जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि मतलब वीडियो कितना मतलब कंटेंट अच्छा है, यानी कि कितना मेहनत है, कितना टाइपिंग में लगता है। मतलब आप लोग की मतलब लिखते लिखते मेरा हाथ दुख टाइपिंग करते करते हाथ दुख जाता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं फटाफट। धीरे धीरे मतलब धोने का सोडा, खाने का सौदा, ठीक है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बाबू। देखिए आज मर्डर डे था, इसीलिए मतलब ये मतलब वीडियो हाल ही से नहीं लेकर आए हैं, ठीक है। और कल मतलब तीसरा चैप्टर लाएंगे, या कमेंट में करेंगे तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाएं और मतलब किस प्रकार से पढ़ाएं, या कमेंट करेंगे तो हम एकदम 100% उसी प्रकार से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए आज मर्डर डे था, इसी पर मतलब हम कह देते हैं भले मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, भले हमार माई पढ़ल लिखल नहीं की, लेकिन ये तना मतलब संस्कार ऐसे सिखा दिले बनी तो कोनो दुनिया के कोनो बुक हमारा के सिखा ना सकेला, ठीक बा। चलिए तब तक लिए बाय दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट एक प्यारा सा कमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई लव यू सर लिख सकते हैं, या मतलब आई लाइक यू, ठीक है, कुछ भी मतलब लिख सकते हैं। चलिए तब तक लिए बाय दोस्तों, नमस्कार।